1979 में अलास्का में एक पायलट ने अपने बेस को फोन करके बताया कि उसने आसमान में कुछ अजीब देखा है और टेक्नीशियनों को पता चलता है कि उनके सेंसर बेकार हो रहे हैं। इस बीच जंगल में दो लकड़हारे काम कर रहे हैं और घर जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, अचानक ट्रकों में से एक ट्रक कुछ सेकंडों के लिए उड़ता हुआ नजर आता है और दुर्घटना हो जाती है। दूसरा लंबाईदार अपने दोस्त की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय उसे ऊपर से एक एलियन अंतरिक्ष जहाज नजर आता है। वो तुरंत जंगल में भाग जाता है कि उसे बचाने के लिए, पर जल्द ही एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपहरण करने के लिए ऊपर उठा लेते हैं। आजकल के दिनों में कंप्यूटर इंजीनियर आइजैक नासा के ऑफिस में पहुंचता है जहां उसकी नौकरी है। उनके सहकर्मी ब्लेक ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें कनाडा से संकेत मिल रहा है, जो अजीब है क्योंकि उस क्षेत्र में कोई ग्राउंडेड उपग्रह नहीं है। बाद में जब इसहाक कंप्यूटर पर होता है, तभी उसे एक अज्ञात मूल से सिग्नल मिलता है और वह सोचता है कि क्या ये ग्लिच है। अगले दिन इसहाक अपने साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है, जो उसे आत्मचिकित्सा की प्रक्रिया में मदद करने के लिए वीडियो डायरी रिकॉर्ड करने की सलाह देता है। इसहाक को कैमरे पर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो जो भी आता है मन में उसे रिकॉर्ड करता है। एक दोपहर कैलिफोर्निया में सबको हैरानी में एक जलता हुआ उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब ऐसा होता है, तब इसहाक पहाड़ों में हाइकिंग करता है, कानूनी प्रवर्तन से बचने के लिए छिपता है और रिकॉर्ड करने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढता है। उसे झटके में पता चलता है कि उल्कापिंड वास्तव में एक विदेशी अंतरिक्ष जहाज है जो पहाड़ों पर उतर गया है। अचानक जहाज दृष्टि से गायब हो जाता है, फिर एक एलियन इसहाक के पीछे से दिखाई देता है। डबवर्स से चलता हुआ। डबवर्स से चलाया गया। जल्द ही हर मीडिया आउटलेट उल्कापिंड के बारे में विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करने लगता है। इसहाक की टीम को सैंपल लेने जाना था, पर वो काम पर नहीं पहुंचा। कुछ समय बाद इसहाक एक चट्टान पर उठता है और कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी कैमरा देखता है और एलियन की रिकॉर्डिंग देखकर समझता है कि शायद उसे अपहरण किया गया था। उसके हाथ में थोड़ा दर्द है, पर वो चोट लगा हुआ नहीं लग रहा। इसहाक अपने अपार्टमेंट तक वापस जाता है, पर जो भी हुआ उसे समझ में नहीं आ रहा है। जब वो किसी वस्तु को बहुत देर तक घूरता है, तो वो अचानक गायब हो जाती है और कुछ ही सेकंड में वापस आ जाती है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह उसके दिमाग का कोई जाल है, लेकिन जब वो वहां जहां वस्तु थी छूने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ के चारों ओर अजीब सेंसेशन महसूस होती है। ये सोचकर कि वो बीमार हो सकता है, इसहाक अस्पताल जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो निर्जलित है और उसे कुछ आराम की जरूरत है। डॉक्टर इसहाक की बाह के एक्सरे से भ्रमित होता है क्योंकि उसमें एक बहुत पतली फ्रैक्चर है जो इतनी पूरी तरह से सीधी है कि उसे किसी उपकरण के बिना संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसहाक की त्वचा पर कोई निशान नहीं है। बाद में इसहाक काम पर जाता है और बेक उसे बिना कुछ बताए गायब होने के लिए बुलाता है, जिससे पता चलता है कि इसहाक 3 दिनों से लापता है। इसहाक ने विवरण नहीं दिया, उसे दिखाने का फैसला लिया। एक गिलास पकड़कर उसे गायब करने के लिए ध्यान केंद्रित किया। दुर्भाग्य से बेक को असर नहीं पड़ता और वो सिर्फ कांच पकड़ता है क्योंकि उसे अभी भी दिख रहा है। तब इसहाक बेक को एलियन की रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन बेक को यकीन नहीं होता कि यह सच है। एक और कोवका आता है और उस जगह की मिट्टी से नमूने लेकर लाता है, लेकिन कोई उल्कापिंड के सबूत नहीं मिलते। बाद में इसहाक ने वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने और कुछ साइंटिफिक मैगजीनों को भेजने का फैसला लिया। वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है और सुबह में इसहाक के पास हजारों कमेंट और कॉल आते हैं लोगों से जो उससे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इनमें एक फेमस टॉक शो भी है। वो वीडियो के कमेंट्स देखते ही कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे फेक समझते हैं और बुरे टिप्पणियां लिखते हैं। जल्द ही इसहाक टीवी पर आता है और अपनी कहानी बताता है। शुरू में मेजबान विवरण के लिए पूछती है, लेकिन जल्द ही उसकी असली इच्छा पता चलती है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, जिससे उसे कैमरे के सामने मजाक बनाया जाता है। साक्षात्कार भी वायरल हो जाता है और इसहाक को ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगता है। एक ट्रोल भी दावा करता है कि उसने इसहाक की वीडियो नकली बनाई है। इसहाक को सार्वजनिक प्रतिक्रिया बहुत निराश करती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है और इंटरनेट पर उन लोगों की तलाश करता है जिनके साथ उसकी इसी तरह की अनुभव हुई हो। एक दिन अपहरण हुए व्यक्ति से रेस्तरां में मिलने की मंजूरी मिलती है और जब इसहाक इंतजार कर रहा होता है, तब वो अपने आसपास की वस्तुओं को उड़ते हुए देखने लगता है। उसका अजीब अनुभव अचानक सारा नाम की लड़की आती है जिससे उसने ऑनलाइन मिला था। इसहाक उसे फुटेज दिखाता है और एक बंच रिसर्च निकालता है जो दिखाता है कि इतिहास में कई बार एलियंस को प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने देखा है। उत्तर में सारा उसे बताती है कि 1979 में अलास्का में एक विदेशी अपहरण हुआ था। पीड़ित कार्ल नाम का एक लड़का था जिसने अपनी कहानी साझा की थी और गायब हो गया। जंगल में एक गुप्त केबिन में कार्ल अपने उपकरणों से एक अजीब संकेत पकड़ते ही उत्साहित हो जाता है। कुछ समय बाद इसहाक टीवी पर एक आदमी देखता है जो उसके वीडियो को निशाना बनाकर उसे नकली बताता रहता है। यह उसे प्रेरित करता है कि वो अपनी फुटेज की कॉपियों को कुछ मीडिया आउटलेट्स को भेजे। जब सभी लिफाफे तैयार हो जाते हैं, तब उसे मेलबॉक्स में रखने में परेशानी होती है। एक यादृच्छिक आदमी गुजरते हुए उसकी मदद करने का प्रस्ताव देता है और इसहाक को पहचान लेता है, तो वह बताता है कि वो एक लेखक है और अगर वो एक साक्षात्कार प्रकाशित करना चाहता है तो उससे संपर्क करें। उसने अपना कार्ड दिया। थोड़ी देर बाद टीवी पर एक आदमी दिखाई देता है जो उसकी वीडियो की तारीफ नहीं करता, कहता है कि यह नकली है। इसहाक लेखक से संपर्क करता है और अपॉइंटमेंट लेता है।
कहानी को और विश्वसनीय बनाने के लिए लेखक इसहाक से झूठ डिटेक्टर टेस्ट करवाने की अनुरोध करता है, जिसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसहाक खुद और घटना। इसहाक के सभी जवाब बिना गलती के हैं, तो लेखक उससे ठीक होने तक रुकने कहता है और बाहर चला जाता है। कुछ सेकंडों में वो रहस्यमय एजेंट आते हैं और उसे अपहरण करने की कोशिश करते हैं। इसहाक उनसे लड़ता है और भागता हुआ बच जाता है, लेकिन अचानक उसे ट्रैंक्विलाइजर से गोली मारकर पकड़ लिया जाता है। जब इसहाक अंत में जागता है, तब वो रहस्यमय संस्थान में पाता है और एंड्रॉइड्स द्वारा उठाया जा रहा होता है। जब वे घूमते हैं, तब इसहाक को पता चलता है कि सारा भी उनके साथ है और वो उसे बुलाता है, लेकिन वे अलग कमरों में ले जाते हैं। एंड्रॉइड्स इसहाक को एक कुर्सी से बांधते हैं और ग्लास के पीछे एजेंट ग्रेव्स आते हैं, कहते हुए कि इसहाक के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो मानवता की मदद कर सकती है। फिर उसने इसहाक को अलग अलग वस्तुओं को देखकर टेस्ट किया, लेकिन चाहे वो कौन सी वस्तु हो न हो, कुछ नहीं होता। ग्रेव्स कार के बारे में भी पूछते रहते हैं, जो माना जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में छिपा हुआ है। इसहाक को उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे ग्रेव्स का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। कुछ संघर्ष के बाद इसहाक अपनी बाइंडिंग से हाथ निकालता है, फिर उपकरण तोड़ देता है और उसका उपयोग करके एंड्रॉइड को नष्ट कर देता है, जो चमकदार तरल निकालते हुए शुरू हो जाते हैं। इसहाक भागता है, अगले कमरे में सारा को ढूंढ लेता है। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला और तुरंत उसे मुक्त कर दिया ताकि वे साथ में भाग सकें। यादृच्छिक हॉलवेज लेते हुए पीछे आने वालों से बचते हैं। इसहाक नष्ट किए गए एंड्रॉइड से बंदूक लेकर उन्हें गोली मारता है जब वे दौड़ते हैं। कुछ और मोड़ों के बाद इसहाक अपनी शक्ति का उपयोग करके दूसरे दरवाजे को खोलता है और उनके पीछे बंद कर देता है, जिससे दोनों सुरक्षित बाहर पहुंच जाते हैं। उसी समय एक गाड़ी वाले व्यक्ति को देखकर वे समझते हैं कि वे अमेरिका में नहीं हैं। फैसिलिटी के अंदर ग्रेव्स एंड्रॉइड्स को दोनों को खोजकर पकड़ने का आदेश देते हैं। उनका विचार है कि वे ब्रिटिश जाने वाले हैं। कार ढूंढने के लिए जाना होगा। डब से चलाया गया। वे सहमत होते हैं कि उन्हें इस काल लड़के की तलाश करनी चाहिए, लेकिन उनके पास तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे इंटरनेट कनेक्शन के लिए पूछते हैं। डब से चलाया जाता है। जबकि दोनों उसकी मदद मांगते हैं, ग्रेव्स के लोग शहर में उन्हें ढूंढते हैं। जल्द ही एंड्रॉइड करीब आ रहे हैं, लेकिन धन्यवाद की समूह उन्हें आते देखते हैं और समय पर भाग जाते हैं। जंगल में उनके ट्री हाउस ले जाने के बाद जैड उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता है। डब से चलाया गया। यूनाइटेड नेशन एजेंसी द्वारा चलाया जाने वाला इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। जैड उनकी मदद करने के लिए काल की तलाश में सहमत हो जाता है, जिसके घर पर उसका कोई ट्रेस नहीं होता है। जबकि जैड काल को ट्रैक कर रहा होता है, सारा इसहाक को अपने एलियन अबडक्शन के बारे में बताती है। उसने बाहर शोर सुना था और सोचा था विमान होगा, पर यह उसका अपहरण करने वाला अंतरिक्ष जहाज था। सारा 2 दिनों तक लापता रही थी और जब उसने दूसरों को बताया तो कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए दोनों अपने साझी दुख पर बॉन्डिंग करते हैं और वे उस दुनिया में कितने अकेले महसूस करते हैं। कुछ समय बाद जैड ने घोषणा की कि उसे कोई प्रगति नहीं हो रही है। डब से ताकत प्राप्त। कोलंबिया पर वो अचानक अपने काम से जुड़े कैनेडियन सिग्नल को याद करता है और जैड को उसकी जानकारी देता है। इसहाक के कंप्यूटर में हैक करके वे काल के लोकेशन का पता लगाते हैं जो वास्तव में वहां है। कनाडा। समूह उस आदमी को कॉल करने की कोशिश करता है, पर काल उनकी आवाज सुनते ही काट देता है। वे हार नहीं मानते और फिर से कोशिश करते हैं। इस बार काल को लेकर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे काल का ध्यान उन्हें मिलता है। इसहाक की अपहरण की कहानी और एजेंट। इसहाक बताता है कि उसे एक अज्ञात स्थान से संकेत मिला है, जिसे वो काल को भेजता है। काल जल्दी से उसे डिक्रिप्ट करता है और निष्कर्ष निकालता है कि एलियंस 5 दिनों में उसके यहाँ आने वाले हैं। कुछ विवाद के बाद समूह काल के साथ शामिल होने के लिए सहमत होता है। ये बहुत लंबी यात्रा है, इसलिए वे कई तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके वहां पहुंचते हैं। जब वे यात्रा कर रहे थे, तब एजेंट उनका पीछा करते रहे, क्योंकि इसहाक और सारा दोनों को बेहोश होने के दौरान ट्रकस इंजेक्शन लगाया गया था। जब तीनों ट्रेन में चढ़ते हैं, तो एंड्रॉइड उनका पीछा करते हुए जल्दी ही सवार हो जाते हैं। जैड उन्हें कंप्यूटर पर देखता है, इसलिए टीम निराले मास्क पहनती है ताकि सेंसर्स को धोखा दिया जा सके। दुर्भाग्य से तरीका काम नहीं करता और एंड्रॉइड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस रात सारा नींद नहीं आती क्योंकि वो डर रही होती है। तब इसहाक उसे संबोधित करते हुए खुश होते हुए कहता है। 2 दिन बाद समूह केबिन में बैठा हुआ है और एलियंस के आने का संकेत इंतजार कर रहे हैं। अचानक उन्हें झटका महसूस होता है, इसलिए इसहाक जंगल में जाता है और 2 एलियंस से मुलाकात होती है। जीवों का सहयोग लेकर वो केबिन के साथ जाता है, जहां काल का उपकरण दोनों पक्षों के बीच अनुवाद करता है ताकि वे बातचीत कर सकें। एलियंस बताते हैं कि उनकी जाति ने मेडिसिन से लेकर टेक्नोलॉजी तक फिजिकल वर्ल्ड के हर एस्पेक्ट को कॉन्टेक्ट कर लिया है, इसलिए अब वे अपनी समझ से परे कुछ और ग्रेटर ढूंढ रहे हैं, जैसे यूनिवर्स की ओरिजिन। उन्होंने मनुष्यों का अध्ययन किया है क्योंकि उनमें एक खास ऑरा होती है, और इसहाक को छूकर उन्होंने उसे यीशु का दृश्य दिखाया। जाहिर है कि उन्हें लगता है कि यीशु ही सब कुछ का मूल है, क्योंकि उनके अनुयायी में सबसे ज्यादा आभा होती है। डब से चलता हुआ। अचानक उसकी बांह 2 में विभाजित हो जाती है, जिससे एलियंस ने ट्रैकर रखा था, और अब वे उसे वापस ले लेते हैं और उसकी बांह को ठीक कर देते हैं। उसके बाद वे आइज़ैक के हाथ पर काम करने लगते हैं, लेकिन उसी समय ग्रेव्स और उसके एजेंट अपनी कारों से सड़क रोकते हुए आते हैं। ग्रेव्स कार से बाहर निकलने को कहता है और अपने पिता के साथ हुए हादसे के बारे में स्पष्टीकरण मांगता है, जो लंबरदार था और मर गया था। डब से ताकत प्राप्त। जब ग्रेव्स फायरिंग करने की धमकी देता है, तब काल अंत में बाहर आता है और समझाता है कि उसे नहीं पता कि उसके कामसाथी के शरीर का क्या हुआ। ग्रेव्स अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे गोली मारवाता है। सारा तुरंत बाहर निकलती है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। केबिन में एलियंस इसहाक की बांह खत्म करते हैं और उसे अंतिम सलाह देते हैं, उसे अपनी इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए।
जब एलियंस गायब होते हैं तब इसहाक ध्यान केंद्रित करता है और अंत में अपनी शक्ति को पकड़ता है, जिससे वो अदृश्य हो जाता है और एजेंट्स केबिन पर आग होते हैं जबकि सारा को उठा लेता है। फिर इसहाक काल और जैड को भी उठाता है, उन्हें अदृश्य दायरे में रखता है जहां वे फिर से एलियंस से मिलते हैं। जीव तुरंत सारा और काल को ठीक कर देते हैं, जबकि जैड केबिन में जाता है और उसे खाली पाता है। जब सभी एजेंट्स भ्रमित होते हैं, समूह एलियंस का रास्ते में अनुसरण करता है और बिना किसी को नोटिस किए चलता है। जल्द ही अंतरिक्ष जहाज ग्रह से उड़ते नजर आता है। 6 महीने बाद सारा और आइज़ैक कोस्टा रिका में एक शांत जीवन जीने वाले एक कपल हैं। इसहाक के पास अभी भी उसकी ताकत है और कभी कभी काम में जल्दी करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। जैड और कार्ल ज़ूमा नाम की एक नई अंडरग्राउंड टेक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए साथ में काम कर रहे हैं, जबकि ग्रेव्स नौकरी से निकाल दिए जाते हैं।